भगवान की, कार्तिक महात्म की, बद्रीनाथ भगवान की, काशीपुरी नगरी की, तीर्थराज प्रयाग महाराज की। 13वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा, हे महाराज, कृपा करके भगवान की पूजा का महात्म कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजा, जो हंसी में भी भगवान का भजन करता है वह परम पद को प्राप्त हो जाता है, परंतु जो श्रद्धा से भजन करता है उसका तो क्या कहना। इस संबंध में हम तुमको एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। कलिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नाम के नगर में अति धर्मात्मा, प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला सुबाहु नाम का राजा राज्य करता था। उसके धूम्रकेशु नाम की अति दुष्ट चोर जुआरी पर स्त्रीगामी व्यभिचारी एक पुत्र था। उसकी यह दशा देखकर उसके पिता राजा सुबाहु ने उसको ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। गेंद खेलते समय एक दिन उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद खेलने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामद होकर भोग किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को देश निकाला दे दिया। पुत्र होने के कारण उसके प्राण दंड नहीं दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता और रात्रि को वेश्याओं के घर में रहता। चोरी आदि करके द्रव्य लाता वह वेश्याओं को दे देता। इस प्रकार फिरते फिरते वह एक दिन वृंदावन में आ गया। वहां सत्यव्रत नाम का एक भगवान विष्णु का भक्त अपने घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता था और वह केवल कंदमूल फल खाता वह नित्य भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, इस दुख रूपी समुद्र से डूबते हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। वह प्रेम मगन होकर रोने भी लग जाता। इस प्रकार वह नित्य प्रति करता। देव योग से एक दिन धूम्रकेश ने उस ब्राह्मण की यह क्रिया देखी। जब रात्रि को घर आया तो वह आकर वेश्या के सामने उसने भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत्य किया। अतः अंत में उसी भांति स्तुति आदि करके रात्रि को वेश्या के घर में ही सो गया। देव योग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए। उनके हाथ से धूम्रकेश वहां मारा गया। यमदूत उसे यमराज के पास लाए। उसको देखते ही यमराज खड़े हो गए तथा उसको पादार आदि देकर प्रदान किया। फिर अपने दूतों से कहा कि तुमको धिक्कार है, जब तुमसे हमने कहा है कि विष्णु भक्तों को यहाँ मत लाओ, फिर धूम्रकेश को यहाँ क्यों लाए हो। उसने चाहे हास्य में ही यह कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में किया, मगर फिर भी यह वैकुंठ में जाने के योग्य हैं। यमराज पुण्य धूम्रकेश से बोले, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, बंधन से अक्रूर, दास भाव से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, आत्म निवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार तुमने भी चाहे हास्य में ही भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि तुम अपने कर्मानुसार पहले नरक के अधिकारी थे, मगर अब वैकुंठ के अधिकारी हो। कार्तिक मास में ही की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जा सकती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहाँ ही गंडकी नदी और सब तीर्थ हैं। तब धूम्रकेश यमराज से पूछने लगा, भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए। यमराज ने कहा कि किसी समय वेदशिरा नाम के ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उस रमणीक स्थान में उनके तप से इंद्र अत्यंत भयभीत हुए और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा वन में क्रीड़ा करती हुई अपने यौवन तथा रूप का प्रदर्शन करके अनेक हाव भाव दिखाने लगी। उसी समय मंजू घोषा ने
मुनि के चरणों का स्पर्श किया तो ऋषि के रोमांच खड़े हो गए। उस समय मंजू घोषा ने ऋषि को अपने वश में जानकर उनके गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब ऋषि ने क्रोध होकर श्राप दिया, तुम मुझे इस संसार सागर में डालने के लिए उद्गत हुई हो, सो तुम नदी बन जाओ। तब मंजू घोषा कहने लगी, हे मुनि, मैं श्राप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब मुनि ने कहा कि जिस समय विष्णु वृंदा के श्राप वश शालिग्राम होकर तुम गंडकी नदी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी, अतः तुम्हारा श्राप वरदान से अधिक श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगे, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। बोल बांके बिहारी लाल।